नमस्कार दोस्तों। सब कैसे हो? आहा, अच्छे हैं। सुन के मज़ा आ गया। कहानी सुनना है? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो एक मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लालची शिकारी। एक गांव में एक शिकारी रहता था। हर रोज़ शिकार करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में निकला। जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे शिकार हाथ न लगा। बहुत थक जाने पर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बहुत थक गया था और पेड़ के नीचे बैठ गया। शिकारी जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। पेड़ के नीचे बैठने के थोड़ी ही देर में पेड़ पर से कुछ नीचे गिरा। शिकारी ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो पेड़ पर एक पंछी बैठा था। पंछी को देखते ही शिकारी खुश हो गया। उसने तुरंत पंछी का शिकार करने के लिए धनुष धनुष पर तीर साधा। धनुष देखते ही पंछी डर के मारे कांपने लगा। डरे हुए पंछी ने शिकारी से कहा, भाई आप मेरा शिकार मत कीजिए। अगर आप मेरा शिकार नहीं करेंगे तो मैं आपको एक सोना मोहर दूंगी, मतलब सोने की मोहर दूंगी। शिकारी ने सोचा, अगर पंछी के बदले सोने की मोहर मिलती है तो अच्छा सौदा है। उसने तुरंत उस पंछी से कहा, लाओ सोना मोहर। पंछी अपने घोंसले में गया और अपनी चोंच में एक सोना मोर लेकर आया। पंछी ने सोना मोर उस शिकारी को दी। शिकारी तो सोना मोर पाकर बहुत खुश हुआ, मज़ा आ गया उसको। अपने घर चला गया लेकर। शिकारी ने सोना मोर को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। अब इस शिकारी को लालच लगी। उसने सोचा, पंछी के पास बहुत सारी सोना मोरें होगी। वो आप वापस जंगल में गया। उसने फिर से पंछी के सामने तीर साधा। इस बार भी पंछी ने शिकारी को एक सोना मोर दे दी। पंछी ने सोचा कि शिकारी को अब सोना मोर की लालच लग गई है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इससे बचने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पंछी नदी किनारे गया और वहाँ एक मगर से उसने सारी बातें बताई। मतलब पंछी नदी किनारे गया, नदी में एक मगरमच्छ रहता था, उसको सारी बातें बताई। खुद को उस लालची शिकारी के पंजे से छुड़वाने की प्रार्थना की। मगर ने पंछी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस शिकारी को देख लूँगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस शिकारी को देख लूँगा। 2-4 दिनों के बाद शिकारी वापस उस पंछी के पास गया और उसे मारने के लिए उसने तीर सांधा। पंछी ने कहा, भाई ऐसे हर रोज़ एक सोना मोहर से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता हूँ कि वहाँ से तुम्हें एक साथ ढेर सारी सोना की मोहर मिल जाएगी। पंछी की बात सुन शिकारी ने तुरंत कहा, मुझे अभी बताओ कि एक साथ ढेर सारी सोना मोहरें मुझे कहाँ से मिलेगी। तब उस पंछी ने शिकारी से कहा, देखो वो जो नदी है उसमें ढेर सारी सोना मोहरें पड़ी हैं। मैं तो केवल 2 सोना मोहरें लाया था जो तुम्हें दे दी। अगर तुम्हें और सोना मोहरें चाहिए तो तुम नदी किनारे जाकर ले आओ। शिकारी सोना मोहर के लालच में नदी किनारे गया। पंछी उसे ऐसे किनारे पर ले आया जहाँ बड़ा सा गड्ढा था। शिकारी ने सोना मोहर लेने के लिए नदी में कूदा। शिकारी ने जैसे ही नदी में छलांग लगाई कि पंछी ने ची 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 करना शुरू कर दिया। पंछी की आवाज़ सुनकर मगरमच्छ को पता चल गया कि शिकारी नदी में आ गए हैं, गहरे पानी में है। गहरे पानी में से मगर सतह पर आ गया और सोना मोहर लेने के लिए आए शिकारी को उसने पैर से जकड़ लिया। शिकारी पानी में खींचने लगा। उसने पंछी से पूछा कि सोने मोहरे कहाँ हैं, ये तो बता दो। पंछी ने कहा, बस कुछ ही देर में तुम्हें गड्ढे में सोना मोहरा का खजाना हाथ लग जाएगा। मगर ने शिकारी का पैर जोर से खींचा जिससे शिकारी गड्ढे में गिर गया। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो डूबने लगा। शिकारी ने पंछी से कहा, पंछी राज मुझे सोना मोहरे नहीं चाहिए, तुम मुझे जिंदा रहने दो, मैं डूबने ही वाला हूँ, अगर डूब गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पंछी ने शिकारी से कहा, शिकारी मेरे पास 2 सोना मोहरे छीन ली है और ज़्यादा सोना मोहरों की लालच में तुम गहरे पानी में डूब रहा है। भाई सच्चा सुख तो संतोष में ही है। तुम्हारे जैसे लालची का यही हाल होता है। भाई जैसा बोओगे वैसे ही फल पाओगे। लालच बुरी बला है, लालच जान लेकर ही पीछा छोड़ती है। अब तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता है। देखते ही देखते मगर ने शिकारी को मार डाला। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, सवाल ये है, इस कहानी में आपको क्या समझ में आया? ध्यान से सुनकर आप इसका जवाब दीजिए। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में हम अगर अपना काम ठीक से और सुरक्षित रूप से नहीं करेंगे तो एक दिन शारीरिक हानि होकर रहेगी।
अगर ज़्यादा लालच करते हैं तो जान भी जा सकती हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आराम किए बिना और ओवर टाइम करते रहेंगे तो कभी बेध्यान में गलती हो सकती है, जिससे आपके शरीर को हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य शरीर को हानि पहुंचाकर ज़्यादा काम करना नहीं है, पर अच्छा काम करना है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अच्छा काम करने से हम सुरक्षित रह सकते हैं और ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।